क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। अमेरिका ने 20 साल अफगान जंग में 0 कामयाबी हासिल की, रूसी सदर। ख्वातीन की शमूलियत के साथ नई हुकूमत का ऐलान, 3 रोज़ में हो जाएगा, तालिबान। सैयद अली गिलानी सुपुर्दे खाक, लवाहिकीन का हुक्काम पर खामोश तदफीन का इल्ज़ाम। किसानों पर लाठीचार्ज से नाराज टिकैत ने कहा, ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान की हिमायत करने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों पर की तनकीद, कहा जश्न मनाना और भी खतरनाक है। सिद्धार्थ शुक्ला के इंतकाल पर सलमान खान ने किया ट्वीट, कहा तुम बहुत जल्दी चले गए, याद आओगे। वेब पोर्टल्स पर खबरों को फिरकावाराना रंग देने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। तबलीगी जमात मामले की समाअत के दौरान अदालत की सख्त रिमार्क। सदर सज्जादा नशीन व मुतवल्ली बारगाह हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन पेनकुंडा शरीफ हज़रत ख्वाजा सैयद शाह बाबा रुकनुद्दीन हुसैनी साहब उर्फ ताज बाबा साहब की यौम पैदाइश तकारीब। अब आए खबरें तफसील के साथ समाअत करते हैं। अमेरिका ने 20 साल अफगान जंग में 0 कामयाबी हासिल की, रूसी सदर। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि 20 साल अफगान जंग अमेरिका और अफगान अवाम के लिए सरासर सानहत और नुकसानात का बाइस बनी है। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका ने अफगान जंग में 0 कामयाबी हासिल की है। 20 साल मुहिम जोई सनाहत पर ख़त्म हुई और अफगानियों की रिवायत को तोड़ने की हर अमेरिका की कोशिश नाकाम हुई। रूसी सदर ने मज़ीद कहा कि बाहर से कोई भी चीज़ मुसल्लत करने के नताइज अच्छे साबित नहीं होते और तारीख बताती है कि बिलखुसूस अफगानिस्तान में तो ये नतीजा 0 निकलता है। Перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути. И вот, вы знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так. ख्वातीन की शमूलियत के साथ नई हुकूमत का ऐलान, 3 रोज़ में हो जाएगा, तालिबान। तालिबान की मस्कराती कमेटी के सरबराह और कतर में सियासी दफ्तर के नायब इंचार्ज शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि अमरात इस्लामी की हुकूमत पर मशावरत मुकम्मल हो गई है और आइंदा 3 रोज़ में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC के पश्तून रेडियो को खुसूसी इंटरव्यू में शेर मोहम्मद अब्बास ने हुकूमत के खदोखाल और तश्कील के हवाले से खुलकर बात की और 3 रोज़ में हुकूमत के ऐलान, जबकि 2 रोज़ में काबुल एयरपोर्ट से परवाज की बहाली का दावा भी किया। And establish those relations which we had before, cultural relation, economical, and also other ties which we had with them, not only with India but with all our neighboring countries, including Tajikistan, Uzbekistan, Iran, and Pakistan. सैयद अली गिलानी सुपुर्दे खाक, लवाहिकीन का हुक्काम पर खामोश तदफीन का इल्ज़ाम। हैरियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन सैयद अली गिलानी को जुमेरात की अलसुबह हैदरपुर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह के नज़दीक वाक़ कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। साला बुजुर्ग रहनुमा के ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने मरहूम की मैयत अपनी तहवील में लेकर उन्हें उनकी वसीयत के बरखिलाफ श्रीनगर के तारीखी मज़ार शौदा की बजाय हैदरपुर के जामा मस्जिद के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया। वाज़ेह है कि सैयद अली गिलानी बुध की रात अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गए।
किसानों पर लाठीचार्ज से नाराज टिकैत ने कहा, ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। ज़राई कवानीन के खिलाफ जोर व शोर से मुहिम चला रहे किसान लीडर राकेश टिकैत ने हरियाणा वाक़े करनाल में किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद बीजेपी हुकूमत पर हमला मजीद तेज कर दिया है। राकेश टिकैत ने एक जलसे के दौरान आवाम से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने लाठी चलवा कर ठीक नहीं किया, इसे कभी भूला नहीं जाएगा। हमने तो ता जिंदगी लड़ाई लड़ी है, आपने तो ना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ना ही मुगलों के खिलाफ। राकेश टिकैत ने इस तरह के बयानात के जरिए आरएसएस को भी तनकीद का निशाना बनाया और बीजेपी लीडरों को आरएसएस ज़हनियत से मुतासिर बताया। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि आप बच कर नहीं जाओगे, आप तो महात्मा गांधी का कत्ल करने वालों को पूछते हो, इनका क्या रिश्ता है इससे। ये आरएसएस के लोग गोडसे का मंदिर बनवाना चाहते हैं, जो महात्मा गांधी के कातिलों को पूछते हैं वो किस तरह का नेशनलिज्म फैला रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। नहीं होगा तो कल फिर यहाँ पर मीटिंग होगी और जो भी फैसला लेना यहाँ की कमेटी कल के बाद में भी फैसला लेंगी। सरकार के आदेश के बगैर अधिकारी चल ही नहीं सकता। अधिकारी को अपनी भी तो सोच होती है कि उसको एक अगर मोर्चा दे दिया, उस मोर्चे को कैसे फॉलो करेगा। वो ये भी करेगा कि सिर जरूर फूटना चाहिए। अधिकारी का भी तो अपना सेंस होता है, वो किसी सरकार के किसी के उसके प्रेशर में अंडर प्रेशर इतना काम करेगा। लाठी चार्ज होता है, वो पिंडी में मार देते हैं, वहां से हटा देते हैं उनको कि ये आदेश के सिर में जरूर लाठियां लगनी चाहिए, सिर फूटने चाहिए और पूर्ण रूप से सिर के ऊपर अटैक करके ही उन्होंने पूरा काम करा गया है। पूरा माहौल बनाया जा रहा है, पूरा माहौल ये बनाया जा रहा है कि इन किसानों को, इन गांव के लोगों को दबा जाए। इनको लाठी और गोली के दम पर अब ये सरकार दबाना चाहती है। इस सरकार पे पूर्ण रूप से जो पूंजीवाद हावी है उसका पूर्ण रूप से कैप्चर में है ये सरकारें पूंजीवाद के। ये किसी उसकी सरकारें नहीं है कि लोकतंत्र से चुनी हुई अब सरकारें हैं। अब तो गुंडागर्दी के उस पर ये प्रशासन पूरा दबाना चाहता है, आम जनता को दबाना चाहता है। नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान की हिमायत करने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों पर की तनकीद, कहा जश्न मनाना और भी खतरनाक है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां के हालात इंतहाई ख़राब हो गए हैं। कहा जाता है कि तालिबान ख़वातीन और बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं और लोग अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। पूरी दुनिया में इसकी तनकीद की जा रही है। इस दरमियान हिंदुस्तान में चंद लोगों ने तालिबान की हिमायत की है, जिसकी बॉलीवुड के अजीम अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने तनकीद की है। बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम और दुनिया के बाकी हिस्सों के इस्लाम के दरमियान फ़र्क बताया है। इस वीडियो में वो कहते हैं, अफगानिस्तान पर तालिबान का दोबारा कब्जा कर लेना पूरी दुनिया के लिए तशवीश की बात है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। सिद्धार्थ शुक्ला के इंतकाल पर सलमान खान ने किया ट्वीट, कहा तुम बहुत जल्दी चले गए, याद आओगे। 2 सितंबर वो तारीख है जिसे सिद्धार्थ शुक्ला के अहल खाना और मदा शाहिदी कभी भूल पाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। कौन जानता था कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला अदाकार आंखों को यूं नम कर जाएगा। कपूर अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया गया। इंडस्ट्री से सेलेब्स मुसलसल अनजानी अदाकार को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बिग बॉस के होस्ट और बॉलीवुड अदाकार भाईजान सलमान खान ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के इतनी जल्दी चले जाने पर हैरानी का इजहार किया। वेब पोर्टल्स पर खबरों को फिरकावाराना रंग देने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। तबलीगी जमात मामले की समाअत के दौरान अदालत की सख्त रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स के जरिए फेक न्यूज़ के अशात और नशरियात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तबलीगी जमात मामले में मीडिया के एक तबके ने खबरों को फ़िरकावाराना रंग दिया, जिससे मुल्क की छवि मुतासिर होती है। चीफ जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि बगैर किसी जवाबदेही के वेब पोर्टल्स पर मवाद पेश किया जा रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नशर कर रहे हैं। इस मुल्क में हर चीज़ को फ़िरकावाराना ज़ाविये से देखा जा रहा है। सदर सज्जादा नशीन व मुतवल्ली बारगाह हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन पेनकुंडा शरीफ हज़रत ख्वाजा सैयद शाह बाबा रुकनुद्दीन हुसैनी साहब उर्फ ताज बाबा साहब की यौम पैदाइश तकारीब। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। कड़पा में सदर सज्जादा नशीन व मुतवल्ली बारगाह हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन पेनकुंडा शरीफ हज़रत ताज बाबा साहब का यौम पैदाइश जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें मुरीदैन व मोतक़िदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर महबूब यूसुफज़ई की किताब इब्तिदाई दीनियात बराए नन्हे तुलबा का ताज बाबा साहब के हाथों इजरा अमल में आया, जिसमें मुजाहिद, महबूब खान, ख्वाजा अल्लाह बख्श, सैफुल्लाह, रियाज, अनवर और दूसरों ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।